मातृभाषा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी काव्य में पवन दूतिका शीर्षक के 23वें और 24वें छंद का अध्ययन करेंगे। 23वां छंद देखिए। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। शब्दार्थ देखिए। लतिका लता, श्याम श्री कृष्ण, प्रीति प्रेम, वंचिता अलग, नित्य प्रतिदिन। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हुए हों, वहाँ पर यदि धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, तो तुम उसे अपने वेग से श्री कृष्ण के पैरों के पास ला गिराना। यों माने इस प्रकार से, यों इस प्रकार से उन्हें सीधे से स्पष्ट रूप से और इस प्रकार उस सूखी लता के माध्यम से उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना कि इस सूखी हुई लता के समान ही आपकी राधा भी प्रेम से वंचित होकर नित्य प्रति सूखती और मलिन होती जा रही हैं। 24वां देखें। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। नवल तरु नवीन वृक्ष, पीत पीला, दीर्घ युगल के सामने, दोनों नेत्रों के सामने। यों इस प्रकार से प्रबल अधिक, प्रोसिता वह नायिका जिसका पति परदेश गया हुआ हो, उसे प्रोसिता कहते हैं। आइए व्याख्या 24वें की। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो या पीला पड़ गया हो, तो तुम उस पीले पत्ते को अपने वेग से प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने संभाल कर रख देना। धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, और उन्हें यों माने इस प्रकार से, अर्थात उस पीले होते हुए पत्ते के माध्यम से श्री कृष्ण को यह बताना कि उनके वियोग के दुख से मैं भी प्रोसित पतिका के समान नित्य प्रति पीली पड़ती जा रही हूँ। 23वें और 24वें छंद की व्याख्या पुनः देखिए। 23वें का देखिए। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हुए हों, यदि वहाँ पर कोई सूखती हुई पृथ्वी पर लता तुम्हें दिखाई पड़े, तो तुम उसे अपने बेग से श्री कृष्ण के चरणों के निकट ला कर के गिरा देना और उस सूखती लता के माध्यम से उन्हें सीधे से स्पष्ट रूप से यह बता देना कि उनके वियोग में मैं भी नित्य प्रति सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। अर्थात जैसे यह लता सूखती जा रही है, उसी प्रकार से मैं भी
प्रिय कृष्ण के वियोग में नित्य प्रति मलिन और सुखती जा रही हूँ। 24वें की व्याख्या देखिए। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो तुम उस पीले पत्ते को अपने वेग से श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने संभाल कर रख देना और उस पीले पत्ते के माध्यम से उन्हें बता देना कि उनके वियोग के दुख से मैं भी प्रोषित पति का नायिका की भांति नित्य प्रति पीली पड़ती जा रही हूँ। अब 23 और 24 छंद में बनने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए या प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक पवन दूतिका। कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप अभी व्याख्या जो बताया हूँ उससे कर लेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छंद पूरे पाठ में छंद मंदाक्रांता है, रस वियोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न बन सकता है कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। उत्तर, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को लाकर श्री कृष्ण के चरणों के निकट गिराने को कहती है। अगला प्रश्न बन सकता है, सूखी और मलिन लता के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। उत्तर, सूखी और मलिन लता के माध्यम से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि उनके विरह में प्रीतमा राधा का जीवन भी इसी तरह सूख चुका है, अर्थात राधा भी इस सूखती लता के समान मलिन और नित्य प्रति सूखती जा रही हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। उत्तर, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि राधा उसके माध्यम से कृष्ण के वियोग में स्वयं के पीले पड़ने का संदेश देना चाहती हैं। प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित कीजिएगा। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।